Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and new chapter is 10 that is conic sections। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले सभी 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। यानी लेटेस्ट चैप्टर जो अभी हम लोगों ने फिनिश किया था वो था स्ट्रेट लाइन विद मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड टोटल एक्सरसाइज। यानी सभी की एक्सरसाइज की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई सच में नहीं आ रहा तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो कॉनिक सेक्शंस मींस एक सेक्शन बनता है। क्या होता है कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन में क्या क्या आएगा आपका? तो सर्किल होगा, एलिप्स होगा, पैराबोला होगा एंड आपका एक हाइपरबोला होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग 10.1 एक्सरसाइज में जो बात करेंगे वो केवल सर्किल की करेंगे। केवल ये सीखेंगे सर्किल का क्रिएशन या सर्किल का फॉर्मेशन होता कैसे। एक आपका डबल नेप्ड कौन होता है, डबल नेप्ड, इसीलिए तो कॉनिक सेक्शन कहा गया। कौन से ही तो कॉनिक लिया है। सिंपली हम लोग इसको कॉनिक भी कह सकते हैं, कॉनिक सेक्शन भी कह सकते हैं। कौन से इसका जन्म होगा सर्किल का, कौन से ही बर्थ होगा आपका हाइपरबोला का, कौन से ही जब बर्थ होगा आपका एलिप्स का और पैराबोला का। सभी आपके कौन से ही निकल के आते हैं। तो देखिएगा क्या, पहले तो सबसे ये सीखते हैं कौन कहाँ बनता है, कैसे हम कौन को क्रिएशन कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सिंपल सा उसको समझ लेते हैं, इसके बाद चलते हैं सर्किल कैसे बनता है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन और ये आपकी एक फिक्स्ड लाइन है, इसको हम मूव नहीं करेंगे इसलिए ये फिक्स्ड लाइन। ये लाइन आपकी फिक्स्ड लाइन कही जाएगी क्योंकि हम इसकी मूविंग नहीं करेंगे। अब ये लाइन आपकी फिक्स्ड लाइन हमने P मान ली, P कंसिडर कर लो, और ये लाइन आप Q कंसिडर कर लो। जो Q लाइन है इसकी मूविंग करेंगे हम। मूविंग किस प्रकार से करेंगे? मान लीजिएगा ये एंगल बिटवीन लाइन P एंड लाइन QV एल को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। यानी कांस्टेंट मींस जब हम Q लाइन को इसके अराउंड ऑफ फिक्स लाइन जब हम मूव करेंगे तो एंगल आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ना तो एंगल कम हो ना ही ज्यादा हो। जब कम ज्यादा नहीं होगा तो इस प्रकार से एक आपको लाइन और बनती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से ये एक नेप्ड ये बन गया है और दूसरा आपका इसी प्रकार से इधर बन गया। ये बन गया आपका कॉनिक, यानी कौन बन गया। डबल नेप्ड कौन है। नेप्ड क्या होते हैं? ये आपका अपर नेप्ड है और ये आपका लोअर नेप्ड है। ठीक, तो डबल नेप्ड कौन ये कहा जाएगा। सर्किल कब बनेगा वो अब हमें ये देखना। अब आप इस प्रकार से आप एक सॉलिड भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डमरू होता है, सेम भी आपका ये बन गया। या आप एक सिंगल नेप्ड ले लें, सिंगल नेप्ड। ये वर्टेक्स लाइन Q जनरेटर लाइन है, लाइन P फिक्स लाइन है, अल्फा बीटा एंगल बिटवीन जनरेटर एंड वो जनरेटर एंड फिक्स लाइन। फिक्स लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कॉन, फिक्स लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कॉन एंड लोअर पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड द नेप्ड एंड दिस इज कॉल्ड द अपर नेप्ड ऑफ ए कॉन। दैट इज। अब इसको आप किसी आरी होती आरी से काटिएगा। लकड़ी आपकी एक तरीके से ठोस है और जब आप इसको आरी से काटेंगे तो काटने के आपके बहुत तरीके होंगे। वो डिपेंड करता है आपके जो पोजीशन है आपके प्लेन की। प्लेन का जब भी कहा जाए तो ये मान के चला जाएगा कि जिस चीज से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या, हमने उसको इस पर अप्लाई किस प्रकार से कर रहे हैं। हम इस प्रकार से सीधा सीधा इसको कट कर रहे हैं या इस प्रकार से कट कर रहे हैं या ज्यादा इस प्रकार से कौन के हमने पैरेलली कट कर रख लिया है उस जिससे हम कटिंग कर रहे हैं उसकी उस इंस्ट्रूमेंट को या उस हथियार को जिससे हम इसको काट रहे हैं तो उसकी पोजीशन में डिपेंड करता है। अब पोजीशन अगर अभी आपकी इस प्रकार से, इसमें क्योंकि हम सर्किल की बात कर रहे हैं, अभी जिस पॉइंट प्लेन से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो वो प्लेन आपका किस प्रकार से हमने रखा हुआ है। मान लीजिए अभी इस प्रकार से हमने प्लेन को रखा हुआ है एकदम। ये आपका कोई प्लेन है जिससे हम कट कर रहे हैं। अब देखिएगा इसकी भी एक फिक्स्ड लाइन एक्सिस होगी। ये तो एक्सिस आपकी कौन की हो गई। ये जो एंगल आपका यहाँ बन रहा है और इस एक्सिस के साथ वो अगर 90 डिग्री के एंगल पर है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर, यहाँ एंगल हमारे हाथ में है। मैं कह किस पोजीशन में हम रख रहे हैं। अगर इस पोजीशन में रख रहे हैं कि एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है प्लेन का इस एक्सिस के साथ, तो कटिंग होने के बाद जो आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देगा तो वो किस प्रकार का दिखाई देगा, वो सेक्शन हमें इस प्रकार से शो होगा।
दैट इज कॉल्ड द सर्किल। इस प्रकार से एक सर्किल को हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट यही वाला होगा। तो सर्किल जो आपका बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। मतलब आप यहाँ पर तो हम सर्किल बनता उतना अच्छा नहीं देख सकते हैं, तो ये सर्किल इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ये हम इस प्रकार से ये बना दे रहे हैं। और जब इसको देखेंगे तो सर्किल इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी सर्किल दिखाई देगा, सर्कुलर का पार्ट आपको एक मिलेगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये ठीक जो इसकी कौन की एक्सिस है वो आपको यहां पर पॉइंट शो होगा, जो कि सर्किल का सेंटर पॉइंट कहलाएगा। ठीक, तो अभी जब हमने इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल यहां पर रखा है, तब तो हमारा सर्किल बना। इलिप्स कब बनेगा, जब ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो आपका एलिप्स बनेगा। इसी प्रकार से हाइपरबोला और पैराबोला भी होगा, लेकिन जब उन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, तब हम उस पर बात करेंगे। अभी केवल सर्किल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो इसी कॉनिक सेक्शन से इसकी प्लेन की हम पोजीशन को हमने क्या रखा हुआ है, यही आपका सर्किल बनेगा अगर 90 डिग्री का एंगल यहां पर है। समझ गए, ये नेप्ड है आपकी अपर नेप्ड, ये लोअर नेप्ड है, ये इसका वर्टेक्स है। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर जो सेक्शन बनेगा, जो कॉनिक सेक्शन कटिंग होने के बाद जो शो होगा, वो आपका एक सर्किल शो होगा। क्लियर हो गया। तो 10.1 एक्सरसाइज हम लोग सीखेंगे टोटली सर्किल के मतलब अबाउट में। तो एक हम सर्किल का इक्वेशन पहले जनरेट कर लेते, उसके बाद चलते फटाफट आगे। देखिएगा, दो इक्वेशन होंगे सर्किल के आपके। एक सर्किल का इक्वेशन वो होगा जिसके सेंटर पॉइंट 0 0 नहीं होंगे। जैसे देखिएगा, ये सर्किल, इसका सेंटर हमने मान लिया है सी एच कोमा के, और सर्किल पर कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है। रेडियस क्या होगी, रेडियस हमें आर कंसीडर कर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। एंड पी क्यू क्या है आपकी रेडियस है, दैट इज आर इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस एच। डिस्टेंस रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, उस पर ज्यादा हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बाई माइनस के का होल, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये वो सर्किल का इक्वेशन है जिसके सेंटर आपके अदर देन ऑरिजिन हो, अदर देन 0 0 अगर किसी सर्किल के सेंटर है तो ये इक्वेशन फाइंड किया जाएगा। और किसी सर्किल की अगर सेंटर 0 0 ही है, दैट इज प्रकार से सर्किल आपका है जिसका सेंटर ऑफ आपका 0 0 है, और यहां पर कोई पॉइंट आपका पी एक्स वाई है, तो ये रेडियस आर हो जाएगी ना। इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी यहाँ पर एच और के की वैल्यू क्या हो 0। अब आप यहाँ पर 0 पुट कर दिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 0 0 विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस सर्किल का इक्वेशन ये होगा जिसके सेंटर 0 0 है, और जिसके सेंटर अदर देन 0 0 है उसका इक्वेशन होगा आपका एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के सर्किल के सेंटर हैं, और पी और ये एक्स वाई सर्किल की सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है। क्लियर हुआ। आइए समझते हैं एक्सरसाइज का 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कोई एक्सरसाइज यानी 1 to 5, क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का इक्वेशन आपको फाइंड करना, जबकि कुछ चीजें आपको गिवन है, जैसे सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में सेंटर हमारा है, सेंटर हमको गिवन है 1 0,2 और रेडियस गिवन है 2। सेंटर है 0,2 और रेडियस है 2 यूनिट। ना इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने सर्किल का इक्वेशन सीखा है। तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, एच की जगह हमारा 0 है, ये एच होगा, ये के होगा, होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह आपका 2 है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका केवल एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 4। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया।
बहुत ही सिंपल है। सेकंड में सेंटर -2,3 है और रेडियस आपका 4 है। देखिएगा क्वेश्चन सेकंड, सेंटर -2,3 है और रेडियस 4 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा जब सेंटर आपको गिवन है? तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एच माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी 3 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली आप 16 लिख दीजिएगा। नाउ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। इसको मैनेज कर लीजिएगा तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और ये हो जाएंगे 9 प्लस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू 16। एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 3। ठीक, तो फटाफट करते चलेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 और सेकंड में आपको सेंटर 1/2 1/4 और रेडियस 1/12। आप ये नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एंड इन द सेम वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन 3 एंड 4। एक क्वेश्चन हम आपको और करवा दे रहे हैं फिफ्थ। 3 और 4 आपके लिए छोटे क्योंकि सेम एक जैसे क्वेश्चन है तो सभी कराते रहे, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। तो देखिएगा फिफ्थ सेंटर हमको गिवन है, सेंटर है -a, -b और रेडियस आपको गिवन है √a² माइनस b²। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, या हुज सेंटर आर गिवन रेडियस भी आर, कुछ भी लिख सकते हो। इक्वेशन बिहेव्स इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। सेंटर रेडियस अगर गिवन है तो उस सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। नाउ x माइनस एच ये हो जाएगा प्लस का a, सिमिलरली ये हो जाएगा y प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b²। सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से स्क्वायर करके तो x² प्लस a² प्लस 2ax प्लस y² प्लस b² प्लस 2by इज इक्वल टू a² माइनस b²। देखिएगा ये a² से आपका a² कैंसिल आउट होगा और कोई किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by और ये प्लस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center and radius are given. Let's understand next question 6 in which we have given that। अब 6 से लेकर के 9 तक आपके सेम कैटेगरी है जिसमें हमें फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। अब आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करने, एक सर्किल का इक्वेशन गिवन है वहां से सेंटर और रेडियस फाइंड करने, यहाँ पर सेंटर रेडियस गिवन थे, हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना। तो एकदम कन्वर्स है। 6 से लेकर के 8 तक जो 9 तक क्वेश्चन 4 है वो क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के जो 5th तक गिवन थे उनका कन्वर्स है। ठीक, तो देखिएगा 6 में हमको गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्किल है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 क्या है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हो गया आपका फर्स्ट। आपके पास एक इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में है, वो ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इक्वेशन सेकंड, ये हमारा जनरल इक्वेशन, वो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ रहा, माइनस एच इज इक्वल टू 5 आ रहा, दैट इज h इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस। सिमिलरली यहाँ से माइनस k इज इक्वल टू माइनस 3 आ रहा, दैट इज k इज इक्वल टू हो गया 3 और r² इज इक्वल टू 36 आ रहा, दैट इज r इज इक्वल टू हो गया 6। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव ही लेनी पड़ती है। तो प्लस माइनस का 6 आएगा तो प्लस माइनस 6 ना लेकर आप प्लस ही 6 लें, दैट इज हेंस यहां से सेंटर आपके आ गए हैं माइनस के 5,3 और रेडियस आपकी आ गई है 6 यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन 6। क्लियर। 7 में क्या हमको गिवन है x² प्लस y² माइनस
4x माइनस 8y माइनस 45, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको इस टाइप से जनरल इक्वेशन सर्किल का गिवन होगा, ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी 1। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए इस प्रकार के जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में। तो देखिएगा, अब इसको हम सेंटर ऑफ यहां से भी डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके यहाँ गिवन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें तो यहां से भी सेंटर ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन आपके यहाँ इस में गिवन नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें तब भी हम सेंटर ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप उतना ना करके इस इक्वेशन को हम इजीली इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं जो यहाँ फर्स्ट में गिवन, कंपेयरिंग करके रेडियस और सेंटर को हम बता सकते हैं। तो देखिएगा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस का 4x है, माइनस का 4x, अभी इनको सेट कर लीजिए, प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस का 8y इज इक्वल टू 45 हम इजीली लिख सकते हैं प्लस। अब यहां पर 4x कब आ रहा है, यानी आपको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो जैसे एक्स स्क्वायर यही इतना ही, केवल इतना आप कंसीडर करके चलिए, इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किसका एडिशन किसका सब्ट्रैक्शन करना, जो एडिशन करना उसी नंबर का तो हमें सब्ट्रैक्शन करना। तो आप b के कोएफिशिएंट को हमेशा x के कोएफिशिएंट को हमेशा पुट अप करेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है आपका, माइनस का 4 है, आप 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन। क्लियरली, तो जब भी ऐसा करना हो तो आपको कुछ भी ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, हमने क्या कहा, जो भी x का कोएफिशिएंट उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 बचा, यानी क्या होता, क्या ये होता माइनस b अपॉन माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। a मीन्स है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि ऑलवेज 1 होना चाहिए, तो 1 है। अब क्या बचा आपका, माइनस b की जगह माइनस का 4 है और एक 2 ही a की जगह 1 है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर किया क्या आ गया, तो 4 का एडिशन, 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हमने 4 का एडिशन कर दिया, या दोनों ही तरफ 4 का एडिशन कर देंगे तो उधर क्यों, हमारे पास एक नंबर ऑफ एडिशन इधर 4 किया उधर भी 4 कर दी। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाइएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y, अब माइनस के 8 को आप 2 से डिवाइड करिएगा, माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 का हमने यहाँ पर एडिशन कर, ठीक, उधर हमने 45 ले रखे थे, 4 का एडिशन यहाँ किया तो 4 का एडिशन हो गया, 16 का एडिशन यहाँ किया तो 16 का एडिशन, दोनों तरफ बराबर बराबर हमने वेट को पुटअप कर दिया, तो बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखेगा, अब ये हो गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये रखा हुआ आपका y माइनस 4 का। अब ये तो जानते हो कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों आ रहा है। अगर ये भी हम बताएंगे तो फिर आप समझिएगा यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये फाइनली आपका हो जाएगा 65, देख लीजिएगा 45 में जब हम 16 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 प्लस 4 63। तो नाउ कंपेयरिंग, अब आप लिख लीजिएगा यहाँ पर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड की हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से आपका आ रहा है माइनस का h इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज h इज इक्वल टू 2 आ रहा। इसी प्रकार से यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस का 4 आ रहा, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 4, यानी k इज इक्वल टू आपका 4 आ रहा, और r स्क्वायर इज इक्वल टू 65 आ रहा, दैट इज r इज इक्वल टू रूट 65 हो जाएगा। तो सेंटर हमारे क्या हो गए, सेंटर हो गए 2,4 और रेडियस क्या हो गई हमारी रूट 65। आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8. And let's understand next question 8, in which we have given that x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 is equal to 0. 8 हमको इस प्रकार से गिवन है x square plus y square plus y square माइनस का 8x प्लस का 10y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. एक बार मैच कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 10y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10y इज इक्वल टू में 12 ले लीजिएगा. अब इनके परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ सिखा चुके हैं, तो फटाफट इसको कर दीजिएगा. एक्स स्क्वायर माइनस का 8x डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस का 4, 16 का एडिशन कर दिया प्लस, अब यहाँ स्क्वायर अभी नहीं लगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 का हमने यहाँ भी एडिशन कर दिया 25 और इज इक्वल टू में 12 है. 16 प्लस 25 41, 41 का आप एडिशन उधर भी कर दीजिएगा. देखिएगा 25 प्लस 16 41 प्लस हो गया आपका 40. तो ये कुल मिला के आपका आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कुल मिलाकर के आपका 63 नहीं सॉरी 63 क्यों 53, मतलब 2 प्लस 1 3 और 5 प्लस 1 वो 4 प्लस 1 5. अब ये हो गया आपका फर्स्ट. आप कंपेयरिंग करेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. फर्स्ट सेकेंड की जैसी आप कंपेयरिंग करेंगे तो h इज इक्वल टू आ गया 4 और k इज इक्वल टू आपका माइनस का 5 आ रहा और रेडियस इज इक्वल टू √53. तो सेंटर आपका हो गया 4 माइनस 5 और r इज इक्वल टू हो गया √53. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इनको आप नोट करिएगा, समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. And let's understand next question 9, in which we have given that 2x square plus 2y square minus x equal to 0. आपको सेंटर और रेडियस यहाँ भी फाइंड करने हैं. तो देखिएगा क्वेश्चन 9, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस का x इज इक्वल टू 0. तो अभी मैं कहा था जब भी आपको जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन गिवन हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होने चाहिए. दैट इज डिवाइडेड टू होल इक्वेशन. दैट इज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1/2x इक्वल टू 0. इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका करेंगे, x का कोएफिशिएंट माइनस 1/2 है, 2 से फिर डिवाइड करेंगे माइनस का 1/4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा. कुल मिलाकर के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस प्लस 1/16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. दोनों तरफ हमने इक्वल इक्वल वजन का एडिशन कर दिया है. इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. आप मैच कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स तो फाइनली माइनस का 1/2x बचेगा. नाउ कंपेयरिंग x माइनस h का होल स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. लेट्स दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x. हाँ तो फर्स्ट ये लिख तो चुके फिर बार बार लिखने की जरूरत क्या है. और ये आपका आर स्क्वायर. कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड. सेकंड की जैसे आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको h इज इक्वल टू देखो यहाँ भी माइनस डायरेक्टली h इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4. यहाँ माइनस तो वो k इज इक्वल टू 0 शो हो रहा और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 है तो r इज इक्वल टू आ गया 1/4 पॉजिटिव लेकर के चलिए. तो सेंटर फाइनली हो गया आपका 1/4 0 और रेडियस हो गई आपकी 1/4. तो यहां तक हमने सीखे क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक और किस प्रकार से सर्किल का क्रिएशन होता है वो भी हमने सीखा. किसी
लेफ्ट को जब आप किसी प्लेन से इस प्रकार से कट करते हैं कि उसकी एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है, तो जो भी आपको कॉनिक सेक्शन में कटिंग शो होगी वो सर्कुलर होगी, अर्थात वहां से सर्किल बनेगा। ये हमने सीखा। दूसरा एक्सरसाइज 10.1 से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक सीखे। 1 से लेकर 6 तक हमने सीखा अगर सेंटर ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल गिवन हो तो हम किस प्रकार से सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। और 6 to 9 तक हमने ये सीखा है कि अगर आपको किसी सर्किल का इक्वेशन ही गिवन हो तो किस प्रकार से हम उसके सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास है, एक तो हम जनरल फॉर्म में लिख करके कंपेयरिंग करके फाइंड कर सकते हैं, दूसरा एक जनरल इक्वेशन सर्किल का और होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी कंपेयरिंग करके हम सर्किल के इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर सर्किल का इक्वेशन गिवन नहीं है पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में, इसलिए हमने उसका यूज नहीं किया। जो आपकी बुक में गिवन है हमने उसी को यूज करके आपको सिखाया। क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आप समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए दैट्स